अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर नंबर है 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की छोटी-छोटी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, थ्री एंगल्स की स्टडी या फिर ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे एंटी टेस्ट के हवाले से कि वहाँ चीज़ें किस तरीके से पूछी जाएँगी। अब देखो ये सवाल मेरे में आया है, आप देखो ना देखो, यकीन करो ना करो, ये सवाल म्यूट में आया था। अब ये किस तरीके से आया था, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी, यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है वहाँ। लेकिन वहाँ पर सवाल आया था कि हमारे पास सम ऑफ थ्री एंगल्स का आंसर क्या है। सम ऑफ थ्री एंगल्स का जो आंसर होता है वो होता है 180। तो ये पहला MCQ है। ये कि मैं सिर्फ थ्योरी पर बता रहा हूँ, लेकिन थ्योरी में भी पहले हमारे पास ये MCQ आ गया, तो ये म्यूट में आया। इसी तरह आगे हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि मेजरमेंट एंगल बी और मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल बी का हम सम करें तो वो 90 के इक्वल आ जाए, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिसमें मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल 2, देखो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिसमें मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल बी का जो सम करें वो आ जाए 90 के इक्वल, तो वो होता है मेजरमेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसमें हमारे पास एंगल 1 और प्लस एंगल 2 का सम करें तो वो आ जाए 180 के, तो इसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसा रेडियन एक रेडियन में कितनी डिग्री होती है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमारे पास 1 रेडियन कितने इक्वल होता है, 1 रेडियन को हम करेंगे तो 180 अपॉन पाई डिग्री, और इसको करेंगे तो 57.3। ये मेरान का समझो, ऐसे समझो कि ये MCQs हैं, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं 1 डिग्री किसके इक्वल होता है। 1 डिग्री होता है पाई 1/80 रेडियन के, तो इसका रेडियन में आंसर आएगा 0.1745, ठीक है, 1745। अच्छा 1 डिग्री को हम मिनट में चेंज करेंगे तो 1/60 मिनट, 1 मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो 1/60 के ऊपर डबल मिनट, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइड्स की। ये सारे सवाल आए हैं, आप देख लें जाके, ये थ्योरी में वहाँ पर सवाल आए हैं। अब यहाँ पर पहला हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स आर नॉट कॉन्क्रीट और इक्वल, जिसमें तीनों साइड एंगल्स की इक्वल नहीं होती, वो स्केलियन ट्राइंगल होता है, ठीक है। जिनमें तीनों साइड्स एंगल की इक्वल ना हो। आइसोलेसिस ट्राइंगल टू साइड्स आर कॉन्क्रीट और इक्वल, मतलब कि दो साइड्स एंगल की इक्वल हो और एक साइड इक्वल ना हो तो वो कहा जाता है आइसोलेसिस ट्राइंगल। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब जिसमें तीनों साइड इक्वल हो, वो कहा जाता है ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। मतलब ऑल साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, उसे कहा जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंगल्स की बात कर लेते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। एक्यूट एंगल ट्राइंगल से कहा जाता है जिसके तीनों कोने लेस देन 90 के हो, 45 के हों, 60 के हों, 75 के हों, 80 के हों, मतलब लेस देन 90 होंगे तो उसे कहा जाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज इक्वल टू 90। अब इसने कहा है कि वन एंगल इज इक्वल टू 90, मतलब इस तरीके से, ये देखो एक एंगल 90 का हो गया ना, तो ये हमारे पास है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमारे पास थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसमें वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। एक ऐसा एंगल होगा जिसमें ग्रेटर देन 90 होगा तो वो कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल की। कम्प्लीमेंट्री एंगल में हमारे पास साइन जो इक्वल होता है, अब दिख रहा होगा आपको, साइन जो इक्वल होता है वो कॉस के इक्वल होता है, टेन जो इक्वल होता है कॉस के इक्वल होता है, सेक जो इक्वल होता है कोसेक के इक्वल होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा हूँ। साइन का इनवर्स होता है 1/, कोसेक, कोस का इनवर्स होता है 1/सेक, टेन का इनवर्स होता है 1/कोट। तो ये, और ठीक है, और ये वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है आप खुद देख सकते हैं। साइन की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 या 0.5। कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, ये मतलब जो इनकी सिमिलर वैल्यूज हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, इसी तरह कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 है। तो इसको जो सेम चीज़ें हैं वो मैंने आगे यहाँ पे लिखी हुई हैं। सेम इसी तरह साइन 20 की वैल्यू कोस 70 से मैच करती है, साइन सेक 20 की वैल्यू कोसेक 70 से मैच करती है, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है साइन 30 की वैल्यू क्या है। साइन 30 की वैल्यू पीछे बता के आया हूँ 1/2, ये देखो 1/2 या कोस। अब यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं जिनकी वैल्यू बिल्कुल
इक्वल हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/2 है, कोस 45 की वैल्यू 1/2 है। ये चीज़ें वो हैं जो हम सेम है, जो चीज़ें सेम है ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं साइन 60 की। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है रेडिकल के अंदर 3/2, कोस 30 की वैल्यू भी हमारे पास रेडिकल 3/2 है। ये वैल्यूज़ वो हैं जो हमारे पास सेम चीज़ें गिवन है, ठीक है। ये सेम की वैल्यूज़ हैं, ये याद कर लेना। टेन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/रेडिकल 3, टेन 45 की वैल्यू है हमारे पास 1, टेन 60 की हमारे पास वैल्यू है रेडिकल के अंदर 3। इसी तरह अब हमें रेडियस फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। कोई क्वेश्चन गिवन हो, इसमें हमें एस एंड आर डीटा का फार्मूला है। एस गिवन हो 6 सेंटीमीटर, एंगल गिवन हो 30, रेडियस फाइंड करना है तो इसका फार्मूला। अब रेडियस फाइंड करना है, एस हमें गिवन है 6 लिख दिया, आर हमें मालूम करना लिख दिया, एंगल हमें गिवन है 30। 30 डिग्री को देखो, जब भी 30 डिग्री को मैं चेंज करूँगा पाई में तो क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा पाई 180 डिग्री को रेडियन में लेके जा रहा हूँ। 0 0 से कैंसिल, 1 3 1, 6 3 6, पाई/6, ठीक है। पाई/6 आ गया, ये पाई/6। तो एंगल 30 है, इसको पाई/6 भी हम लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको ये कर दिया, ये कर दिया। तो अब यहाँ पर 6 ये डिवाइड हो रहा था, उस हट जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पाई/6 यहाँ डिवाइड हो रहा था, उस हट गया तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया तो 36 पाई यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा था, उस हट जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 36/पाई/r, ये हमारे पास रेडियस आ गया, ठीक है ना। सिंपल चीज़ है, लेकिन आपको मैंने बता दी ताकि आपको अगर इसमें कोई परेशानी हो तो वो चीज़ क्लियर हो जाए। अब हमारे पास ये छोटी चीज़ यहाँ पर गिवन है 45 है, 45 को रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। 45 को डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है। जब भी रेडियन में चेंज करेंगे 45 को मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई 180 से, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 45 1, और यहाँ पर इसको 4 से करूँगा तो पाई/4 इसका आंसर आएगा, पाई/4। ये देखो पाई/4। इसी तरह इसको एंगल में चेंज करते हैं। जब डिग्री में होगा तो रेडियन में कैसे जाएंगे, और जब यही चीज़ अगर हमारे पास यहाँ पर पाई में हो और हमें डिग्री में जाना है तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 180/पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 इसको कर देंगे तो इसका हो जाएगा 4/45, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास के कौन से कंपोनेंट में हमारे पास पॉजिटिव होगा, कौन से में नेगेटिव होगा और कौन से में नहीं होगा। अब पहले कंपोनेंट में, वन कंपोनेंट में हमारे पास ऑल पॉजिटिव जितने भी हैं हमारे पास, साइन कोस थीटा सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड में हमारे पास साइन कोस पॉजिटिव होंगे। थर्ड में हमारे पास टेन कोट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ में हमारे पास कोसेक सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब साइन 60 की वैल्यू है, तो ये बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या है। अब साइन हमारे पास आता है 90, 0 और 90 के दरमियान, 0 और 90 के दरमियान आता है साइन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारे पास क्या है 60 है, 60 मतलब पॉजिटिव होगा। और कौन से कंपोनेंट में होगा, फर्स्ट कंपोनेंट में, तो फर्स्ट कंपोनेंट लिख दिया। 1071 पहले में तो मैंने कह दिया ना 0 से लेकर 90 तक जितने भी हमारे पास फंक्शन है वो सारे हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें याद कर लेना। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर नीचे है ये सवाल छोटा सा। अब यहाँ पर ये इस तरह के एमसीक्यू मैदान में आए हैं अभी फेज 1 में। cos थीटा लेस देन 0 एंड साइन थीटा ग्रेटर देन 0, तो ये किस कंपोनेंट में लाई करते हैं। कॉन्स्टेंट देखो इसमें, तो ये 2 में, ये 3 में, इसमें जो कॉमन होगा वो लिख देंगे। 2 कॉमन है तो 2 लिख दिया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा मैं बताता चलूँ आपको, इस आगे टेस्ट में आपको परेशानी ना हो उन चीज़ों से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसे एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट, और क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है सिंपल। इसमें लिखा हुआ है कहाँ पर वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट करती है, मतलब सेम वैल्यूज़ आती हैं। साइन 0 पे 0 होता है, कोस 90 पे 0 होता है, ठीक है। साइन 0 पे 0 होता है, कोस 90 पे 0 होता है। साइन 45 पे 1/रेडिकल 2 होता है, कोस 45 पे 1/रेडिकल 2 होता है। साइन 60 रेडिकल 3/2 होता है, कोस 30 रेडिकल 3/2 होता है। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ये जो जब साइन सेम आएंगी उसकी बात हो रही है। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 180 पे 0 होता है, कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस 180 पे -1 होता है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। और यहाँ पर ये देख रहे हो, ये सवाल आया था, याद करो, ये एमसीक्यू। 10 0 पे क्या क्या होता है, 0 होता है। 10
कोट 0 पे इन्फिनिटी होता है, tan 45 पे क्या होता है 1 होता है, कोट 45 पे भी 1 होता है, tan 30 पे 1/रेडिकल 3 होता है, कोट 30 पे 1/रेडिकल 3 होता है, और tan 60 क्या होता है रेडिकल 3 होता है, कोट 60 क्या होता है 1/रेडिकल 3 होता है। tan यहाँ पर अपोजिट हो रहा है, देखो tan 30 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है 1/रेडिकल 3 और कोट 30 की वैल्यू आ रही है रेडिकल 3 सिर्फ, और tan 60 की वैल्यू आ रही है रेडिकल 3 और कोट 60 की वैल्यू आ रही है 1/रेडिकल 3, अपोजिट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर रेडिकल 3 आ रहा है, उसका 1/रेडिकल 3 आ रहा है। tan 90 की वैल्यू है इन्फिनिटी, कोट 90 की वैल्यू है 0। समझ की बात, आगे चल लेते हैं। ये चीज़ें हो गई हैं आज कवर। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ ज़ाहिर सी बात है लेक्चर्स हैं तो आपको चीज़ें बताना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर हमारे पास पहले पहले आ गया सेक स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जितने भी फार्मूलाज हैं इनको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, फार्मूलाज याद कर लेना। अब इसमें मैं आपको बता कुछ भी नहीं सकता कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो है ना, ये इसको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है। ये जितने भी फार्मूलाज हैं ये आए हैं, तो इसमें आप जाके देख लें, ये दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर ये फार्मूला ये भी ऊपर वाले भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर मैं इसको जब स्टूडेंट था तो इस तरीके से याद करता था, सुन चांदनी चांदनी सुन, ठीक है ना, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है ना। इसको इस तरीके से मैं याद करता होता था, तो आपको जो बेहतर लगे। ये चैप्टर नंबर 10 के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, ऊपर से देख लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, ये फार्मूला याद कर लेना। आपके इससे 3 से 4 एमसीक्यू आएंगे। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, वरना मैं डिटेल बात कर लेता इस पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे ये है कि साइन को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ माइनस के एंगल के साथ, तब भी आंसर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। देखो यहाँ पर साइन को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ माइनस थीटा से, तो इसका आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। क्यों? अब इसका एक कॉन्सेप्ट है कि साइन टेन जितने भी दूसरे हैं उनको अगर माइनस के एंगल से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका आंसर भी माइनस पे आएगा, लेकिन सिवाय एक के कोस को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा माइनस के एंगल के साथ तो वो माइनस की साइन को खा जाता है। सिर्फ एक वही है जो माइनस की साइन को खा जाता है। तो इसका देख लो, ये एक तरह का एमसीक्यू है। कोस माइनस के एंगल के साथ कोस थीटा को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो वो पेस का हो जाता है, बाकी नहीं होते। सिर्फ कोस एक ऐसा है जो फंक्शन जो माइनस की साइन को खा जाता है, ठीक है। साइन टू थीटा का फार्मूला है, तो इसका क्या फार्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला है कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और टेन थीटा का फार्मूला है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें, और ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, देख लो। प्रोडक्ट ऑफ सम इतना कोई खास नहीं है, नहीं आती है इसके फार्मूलाज वगैरह इतने, लेकिन आप देख लो ये चीज़ें भी कर लेना कवर। सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर लें, इसका भी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन आप फार्मूलाज हैं देख लें इनको। बच्चे मुझसे लिस्ट मांग रहे थे, तो इसको पढ़ाने का तरीका यही होता है। फर्स्ट कोर्सेज में हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, आपको ये नहीं है कि आप एक एक चीज़ बैठ के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, आपको सिर्फ ओवरव्यू देना है, आपको डायरेक्शन देनी है। ये चीज़ें आपके पास बेशक लिखी हुई होंगी सारी, लेकिन आपको पता नहीं है इसके इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, आपको ये नहीं पता। अब आप परेशान बैठे हो कि यार सम ऑफ प्रोडक्ट याद कर लें, ये आएगा भाई, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जो चीज़ें आएंगी हम बताएंगे, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, नहीं आएंगे। ये फार्मूलाज देख लेना, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले भी इतने कोई खास नहीं है। और ये जो हमने यहाँ पे मैंने बात की, ये फार्मूलाज भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टिग्नोमेट्रिक के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट करता जाऊँगा, ठीक है ना। और ये चीज़ें होंगी। अब ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसके सवाल आते हैं भाई। अब यहाँ पर एक पीरियड 11 चैप्टर की बात कर लेते हैं, पीरियड्स पे बात कर लेते हैं। साइन कोस सेक कोसेक, इन सब का पीरियड्स होता है 2 पाई, ठीक है ना। साइन कोस सेक और कोसेक का पीरियड होता है 2 पाई। टेन और कोट का सिर्फ पीरियड होता है, वो होता है पाई। अब इनमें से जिसमें किसी में भी आ जाए, अगर फॉर सपोज आपके पास आ जाता है साइन 3 पाई का पीरियड बताओ, ठीक है, 2x का, सॉरी साइन 3x का पीरियड बताओ। अब आपको पता है कि साइन का पीरियड हमारे पास क्या होता है 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 पाई 3। साइन 3x का पीरियड क्या है 2 पाई 3।
ये यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड जाएगा तो 2 पाई से डिवाइड हो जाएगा, 2 पाई 3, इसका आंसर आ गया। ये इस तरीके से होगा। सेम सेम इसी तरह 10 5x का हमसे पूछ लेता है, तो 10 5x का 10 का पीरियड क्या होता है, पाई। ये यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड होएगा, पाई अपॉन 5 आ गया। तो इसका 10 का पीरियड, जब 10 5x का पीरियड पूछेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई अपॉन 5। तो ये इसका सिंपल चीज़ है। इसी तरह साइन के ऊपर पावर n x इज इक्वल टू n का मतलब है कोई भी इवन पावर हो तो उसका पीरियड भी पाई होता है। कोस के ऊपर पावर n हो, सेक के ऊपर पावर n हो, कोसेक के ऊपर पावर n हो, तो इसका भी जो हमारे पास पीरियड होगा वो पाई होगा। इसी तरह साइन और कोस का ऊपर पावर ओड हो तो उसका जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। जब कोस साइन सेक और कोसेक के ऊपर माइनस का जो पावर होगा हमारे पास वो ओड हो, इवन नंबर ना हो तो उसका पाई होगा, और 2 पाई होगा, और पावर इवन हो तो उसका पाई होगा। ठीक है, अगर सब इसमें मॉडुलस में आ जाए, आपके पास मोड में आ जाए, साइन एक्स कोसेक्स और 10x कोटेक्स सेक्स सारे इसमें 10 और कोड भी आ जाते हैं, सारे मोड में हो तो इसका पीरियड जो होगा हमारे पास वो पाई होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब इसमें है छोटी छोटी चीज़ें। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है साइन 4x का पीरियड मालूम करना है, तो वो कैसे करेंगे, 2.4 पाई। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, वो ज़्यादा कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ से आपकी ये चीज़ें क्लियर है। अब आगे चल लेते हैं, चैप्टर नंबर 12 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या चीज़ें, ला ऑफ साइन, ये जो फार्मूला है ना, ये देखने को खतरनाक है, आता कहीं भी नहीं है। ए नीचे साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन बीटा इक्वल टू सी साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये नहीं आता, इसका फार्मूला आता है ये जो फार्मूला ये आया है, साइन मतलब एंगल सम ऑफ 3 एंगल्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन ये फार्मूला आता है, कोस अल्फ़ा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2bc। अब देखो, अब इसमें जब हमने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब ये जब हो गया ना, नीचे इसके मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। जब हमारे पास अल्फ़ा गिवन हो और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो नीचे 2bc आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पर जब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो, ये इस वाले जब पहले पहले हम अल्फ़ा की बात करेंगे तो नीचे 2bc आएगा, बीटा की बात करेंगे तो हमारे पास ये पहला पहला ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसको हम नीचे ले आएंगे, 2ac कर देंगे। थर्ड में भी हम ये करेंगे, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो गामा में हम क्या करेंगे, 2ab कर देंगे। सिंपल चीज़ें हैं, ये इसकी ट्रिक है। अब साइन, अच्छा, सेमी पेरीमीटर मीटर, सॉरी, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला पूछ ले आपसे कोई, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये इसका फार्मूला ये मेरे हाथ में आ चुका है। ठीक है, इस तरीके के फार्मूला आ चुके हैं। अच्छा, ये फार्मूला आ जाए साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2, तो इसका होगा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन, अब देखो यहाँ पर जो ऊपर हम लिख रहे हैं ना बी सी, नीचे वो बी सी आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2 ए सी, ऊपर एस माइनस ए एस माइनस सी। अब ये जो ऊपर लिख दिया ना, इसको नीचे लिख देंगे, ए सी कर देंगे, सेम इसी तरह नीचे ए बी कर देंगे। सिंपल चीज़ें हैं यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर। ये फार्मूला भी देख लेना, नीचे वाला ये देखो, इसकी पिक्चर ले लेना, दीज आर द इम्पोर्टेंट। ये जितने भी बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 से, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 10, ये इसको देख लें, ये फार्मूलाज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये यहाँ पर ये जो है ना, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, अब दिख रहे होंगे शायद। ये जितने भी फार्मूलाज है ना, ये इनको बोल के पी लें, ये मेरे ध्यान में पूछे जाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 AC साइन बीटा, 1/2 BC साइन अल्फा, 1/2 AB साइन अल्फा। दीज आर द इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के फार्मूला। ठीक है, फिर नीचे सेम उनके ही फार्मूलाज हैं ये। ठीक है, ये याद कर लेना। अब हमारे पास आता है हीरोज़ फार्मूला। हीरोज़ फार्मूला मैं आपको क्यूज़ में भी बता चुका हूँ, मॉक टेस्ट में भी बता चुका हूँ कि ये इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसके हीरोज़ फार्मूला को भी देख लेना, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो फार्मूलाज है ना, आर इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 ट्राइंगल, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आर इक्वल टू ट्राइंगल अपॉन एस, और आर वन इक्वल टू ट्राइंगल अपॉन एस माइनस ए, आर टू एस माइनस बी, आर थ्री एस माइनस सी।
दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आर वन, आर रेशो कैपिटल आर एंड आर स्मॉल आर 3:2:1। जब R1 स्टार्ट होगा तो R1, इसकी ट्रिक ये है कि जब R1 पहले आ जाए तो हम उल्टी रेंज स्टार्ट करेंगे 1 2 3, और जब सिंपल आर हो, ये R1 एंड में हो, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहले है तो बाद में आ रहा है, यहाँ पर बाद में है तो पहले आ रहा है 1:2:3। ठीक है, इसका ये ट्रिक है, ये याद कर लेना। अब ये जो सवाल है ना, ये एक छोटा सा है लेकिन इससे 8-9 इंस्टीट्यूट बन सकते हैं अगर बनाना चाहे एक जमीन। इन स्क्रैबल एंड सॉरी, एक तो मैं जब भी पानी पी के नहीं बैठता ना तो मेरे गले का मसला हो जाता है। सर्कम सर्कल वो होता है जो कि आपके पास किसी भी सर्कल के अंदर सर ट्रायंगल बने, उसे कहा जाता है सर्कम सर्कल। ठीक है, और ये होता है स्क्राइब सर्कल, जो भी हमारे पास ट्रायंगल हो उसमें सर्कल बने, और ये जो है वो ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो, उसे कहा जाता है इनसर्कल सर्कल। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें याद कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है चीज़ें। और मेरे ख्याल से आज ये हमारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर। ठीक है, अब इसमें मैंने देखो, आपको लग रहा होगा कि सर ने तो हमें सिर्फ फार्मूलाज पढ़ाए, लेकिन दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, जो मैं आपको ऑलरेडी बता देता या पीडीएफ भेज देता तो आप नहीं पढ़ते। अब मैंने आपको इसमें चीज़ें बताई हैं, चीज़ें गिनवाई हैं, कितना काम आपका आसान हो गया। मैंने 30% आपका काम आसान कर दिया, आपको बता के बेटा इसको ये इस तरह कवर कर लें, इसको इस तरह कवर कर लें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए मैंने आसान कर दी। आपको मैं बैठ के बताऊँगा नहीं नहीं ये तो ज़्यादा है, ज़्यादा आएगा, नहीं ऐसे नहीं। मैंने सिंपली चीज़ें जिस तरीके से क्लियर की जाती है इस तरीके से क्लियर की कि बेटा आप इस तरीके से इसको देख लें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने इसको क्लियर कर दिया, ज़्यादा कोई मसले वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि हम कोई और चैप्टर कर लेते हैं साथ साथ, तो उसको भी देख लें। वैसे ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसको हम फिर डिस्कस करें बैठ के। सेट का, अब मैं आपको सेट का क्या चैप्टर पढ़ाऊँ, सेट आपको आता होगा, सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट क्या है, सिंगलटन सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी। टाइप्स ऑफ सेट, फाइनाइट सेट वो होता है जो कि हमें पता हो, जिसके नंबर 1 से लेके 10 तक हो या फिर 1 से लेके 20 तक हो। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, अनलिमिटेड हो। और नल सेट को क्या कहा जाता है, एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, वाइड सेट भी कहा जाता है। ठीक है, और सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें एक ही सेट हो, सिंगल सिंगल वर्ड से जाहिर हो रहा है कि एक सेट हो। इक्वल सेट वो होता है जिसमें दोनों साइड से एंगल इक्वल हो। सिर्फ इक्वल साइड में ये होता है कि आपके पास एलिमेंट इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और सिमिलर हो। ठीक है, ये नहीं है कि आपके पास क्वांटिटी सेम हो कि भाई हमारे पास ए में 3 थे तो बी में 3 होना चाहिए, नहीं। इसमें जो आपके पास एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में हो तो उसे कहा जाता है ए इक्वल टू बी। मतलब ए में जो एलिमेंट थे वही सेम एलिमेंट, नंबर ऑफ क्वांटिटीज नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, नंबर ऑफ सिमिलरिटी, मतलब इसके जो एलिमेंट्स है वो सिमिलर हो। इसमें डिफरेंस देख ले। इक्वल सेट में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ए में गिवन सेट में होगा 1 2 3 है तो बी में 3 1 2 होना चाहिए, वही होने चाहिए, एलिमेंट सिमिलर होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि ए में हमारे पास 1 2 3 है तो बी में ए बी सी है, मतलब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ऊपर 3 है नीचे 3 है, तो ये हमारे पास हो जाता है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो ये चीज़ें डिफरेंस देख ले, इसकी छोटी चीज़ें लेकिन ये अच्छी इसका बन सकता है। अब ठीक है, और डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट वो होता है कि हमारे पास ए एंड बी में जो सिमिलर होगा, जैसे हम इंटरसेक्शन करते थे, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट इज कॉल्ड डिसजॉइंट टाइप ऑफ सेट, इसे कहा जाता है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट इज कॉल्ड डिसजॉइंट टाइप ऑफ सेट। ओवरलैपिंग नीचे आ जाते हैं हमारे पास। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट वो होता है कि हम जिसका इंटरसेक्शन करें और इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू नल सेट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। इस तरह के एमसीक्यू आ तो नहीं रहे लेकिन क्या कहते हैं, एक कोर्स है, हिस्सा है इसका, तो हम इसको भी साथ साथ करते चलते हैं। अब हमारा चैप्टर 1 इतना कोई खास, मैंने चैप्टर 1 पे जाना नहीं था, मैं बेसिक चला गया हूँ। चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 में हमारे पास आ जाता है इमेजिनरी नंबर। इसमें दो चीज़ों की बात करते हैं, या तो हम इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे या तो रियल नंबर।
अब हमारे पास इमेजिनरी नंबर कौन से है, आयोटा और ओमेगा, ये हमारे पास है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो होते हैं 3, 2, 4, 5, दीज आर द रियल नंबर 1, 2। And imaginary numbers are those number which are like iota की वैल्यू क्या है, रेडिकल के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, इमेजिनरी नंबर ओमेगा की वैल्यूज क्या है, दीज आर द नंबर। अच्छा, इसकी मैं आपको ये नहीं कि टड़का रहा हूँ चैप्टर ख़त्म, नहीं, इसकी हम डिटेल बात करेंगे कल। मैं इसके एमसीक्यू सॉल्व करवाऊँगा, अभी मैं सिर्फ आपकी इसको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, ताकि आपके 3-4 चैप्टर कवर हो जाएँ। आप बोलो कि सर ने कुछ पढ़ाया है, टाइम हमारा निकाला है, मैंने वीडियो बनाई है, तो कुछ चीज़ें कवर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए इंटू बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू, मतलब इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें ए और बी मल्टीप्लाई हो या ए बी प्लस हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, एडेप्टिव आइडेंटिटी, मतलब जीरो हमारे पास क्या हो जाएगी, एडेप्टिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है, जीरो, इसमें जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो इसका आंसर क्या आना है, 5 ही आना है। अगर इसमें कुछ ऐड करूँगा तो इसकी क्या है, एडेप्टिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो है। और अगर 5 को मल्टीप्लाई 1 से करवाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आ रहा है। जब 5 में प्लस कर रहा हूँ जीरो, तो आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जीरो है, और एडिशन आइडेंटिटी जीरो है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है, 1 है, तो इसका आंसर 5 है। एडेप्टिव इनवर्स क्या होता है, एडेप्टिव इनवर्स वो होता है कि मैं 5 प्लस माइनस के 5 ऐड करूँ, इसका आंसर जीरो आ जाता है, वो हो जाता है एडेप्टिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स वो होता है कि 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 1 से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब एमसीक्यू है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। तो इस 4 ऑप्शन में से बताओ कौन सा होगा, ए इनवर्स होगा, या फिर बी में 1/a होगा, या सी में -a होगा, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। या तो ए इनवर्स होगा या 1/a होगा। ठीक है, तो ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसी तरह बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं, अब आप आईने के सामने खड़े हो, अब आईने के सामने सर किशोर खड़े हैं, तो आईने के सामने सर किशोर ही दिखेंगे। तो दीज आर द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, मतलब आपका जो अक्स दिखा है, ए इक्वल टू ए, इट कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास हो जाएगी रिफ्लेक्सिव ट्रांसक्रिटिव ट्रांसक्रिटिव सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत तो नहीं बता जा, अच्छा अच्छा। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टीज को होती हैं ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी एंड ए इक्वल टू सी, मतलब ए इक्वल हो बी के, बी इक्वल हो सी, और ए जो इक्वल हो वो सी के, दीज आर द कंसिडर्ड। साइमेट्रिक प्रॉपर्टी वो होती है ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू ए, दीज आर द साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, मतलब ए बी के इक्वल हो, बी ए के इक्वल हो, तो ये होती है साइमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी वो होती है ए इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज लेस देन बी, तो ये होती है ट्रिचोटोमी। डेंसिटी, डेंसिटी प्रॉपर्टी होती है ए एंड बी बिलोंग टू हो, रेशियल नंबर से बिलोंग करता हो, तो दीज आर द। आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी वो होती है ए लेस देन एंड ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो दीज आर द ट्रिचोटोमी आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आर्चिमेडियन प्रॉपर्टी देख ले नीचे। अब हम बात कर लेते हैं एडिशन की। एडिशन ये सिंपल चीज़ है यार, क्या बताऊँ, ए प्लस बी सी, ये फार्मूला ये नहीं आते, इसको छोड़ देते हैं हम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैट्रिसेस आज मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ, उसकी हर चीज़ हम बात कर चुके हैं, इक्वेशन की बात कर चुके हैं, सारी चीज़ें कर चुके हैं। अब हम क्या करें, क्या चीज़ नहीं पढ़े। अच्छा, मैं एक चीज़ और कवर करवा देता हूँ, उसको देख लें। सॉरी यार डिस्टर्बेंस के लिए, लेकिन यहाँ पर हवा की वजह से मसला हो रहा है, तो ये चीज़ें देख लेना थोड़ी। कल हम करेंगे इस पे बात, ठीक है, इन एमसीक्यूज़ पे बात करेंगे। जितने भी ये एमसीक्यूज़ हैं इनकी मैं वीडियो एक अपलोड कर दूँगा, वो देख लेना। कल हम क्या करेंगे, अब देख लो, आज एक बात आपको मैं क्लियर बता दूँ, आज हमने क्या-क्या कोर्स कवर किया है, ठीक है ना? आज हमने ये कोर्स कवर किया है कि कि थोड़ी मैं गाइडलाइन दे देता हूँ कि हमने क्या-क्या कवर कर लिया और हमें अभी क्या कवर करना है। यहाँ पर देख लें।
इसको मैं अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो रजिस्टर बच्चे हैं वो परेशान ना हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें आसान हैं। अब देखो, चैप्टर 4 हमने कर दिया, मैट्रिसेस हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैट्रिसेस के एमसीक्यूज़ आपको अब इसमें मसला नहीं होगा, मैट्रिसेस कंप्लीट हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक जितना भी था, ट्राइग्नोमेट्रिक आज हमने कंप्लीट कर दिया सारा। अब देखो, इसमें कोई ऐसी की चीज़ है नहीं मैं आपको बताऊँ। अब इसके एमसीक्यूज़ रहते हैं, वो अब आपको मैं 30 से 40 एमसीक्यू कल करवा दूँगा। ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म हो गया। कल हमें करना है सीक्वेंस सीरीज़ और सीक्वेंस सीरीज़, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वेक्टर। ये 3 चैप्टर करेंगे। फर्स्ट ईयर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे फर्स्ट ईयर में रह जाएंगे बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर और क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर रह जाएगा, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। फंक्शन एंड ग्राफ वाला चैप्टर रह जाएगा, उसको देख लेंगे। बाकी फिर हम चले जाएंगे इंटर पे। इंटर पे हमने करना है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। स्टार्टिंग के जितने चैप्टर हैं 3-4 वो करेंगे और फिर पैराबोला हाइपरबोला पे थोड़ा बहुत देख लेंगे। बाकी चीज़ें नहीं करेंगे। बाकी मैं इंटर के आपको एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगा, कम से कम हर चैप्टर के 30 एमसीक्यूज। 30 एमसीक्यूज अगर हर चैप्टर के करते हैं, 10 चैप्टर है तो 300 एमसीक्यूज हुए हैं इंटर से, ठीक है ना। 10 नहीं, 300 नहीं भी करते, 200 एमसीक्यूज इंटर से करेंगे। 300 एमसीक्यूज हमारे हो जाएंगे फर्स्ट ईयर से। 500 एमसीक्यूज ये, और ये एमसीक्यूज मैं आपको वो नहीं करवाऊंगा कि आम जो एमसीक्यूज पास पेपर में आए। एक वीक में हम मैथ को इस तरह कवर करेंगे कि हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी एमसीक्यूज हैं, आपको परेशानी ना हो। अगर एमसीक्यूज थोड़ा बहुत चेंज भी आ जाए ना, आपको पता हो कि हमें सोल्व किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।